हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सारे लोगों का आपके अपने चैनल एस्पिरेंट लाइफ पे। तो जैसा कि आप लोगों ने कल कहा था कम्युनिटी पोस्ट के टेक्स्ट पोल में कि सर आप एक बार क्लॉक पढ़ा दो, मैंने 3-4 चैप्टर का वहां पे ऑप्शन दिया था जिसमें से आप लोगों ने क्लॉक को बहुत ज्यादा चुना है। और यही चैप्टर मैं आज लेकर आया हूं जिसमें आपको पूरा का पूरा पीवाईक्यू सेशन मिलने वाला है। अब आपके मन में सवाल होगा कि सर पीवाईक्यू सेशन हमको मिलेगा कहाँ से सारे क्लॉक के क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो मैं डेली रात में यही रात 9 बजे कहता हूं कि सर आप एक बार ध्यान देना कि किरण एसएससी रीजनिंग का बुक पूरा का पूरा जो लेटेस्ट एडिशन है, लेटेस्ट हमारा अपडेट है, 12,950 जो क्वेश्चन है इसमें, उन सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हम लोग देख रहे हैं रात 9 बजे। इसलिए मैं कहता हूं चैनल को हमेशा से सब्सक्राइब करने के लिए और एक बार वीडियो को शेयर करने के लिए, ठीक है। तो ये जो क्लॉक हमारा चैप्टर है, एक ट्रिक से मैं पूरा का पूरा चैप्टर जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस होते हैं उन सारे क्वेश्चंस को समाप्त कर दूंगा। बहुत ही आसान आपका चैप्टर होने वाला है, लेकिन पेशेंस नाम का एक थोड़ा सा चीज होता है कि आप हमेशा 10-15 मिनट का वीडियो देखते हैं, है ना, और उस 10-15 मिनट की वीडियो से सोचते हैं कि बहुत कुछ सीखने को मिल जाए, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा कि आज के बाद क्लॉक हमको कभी भी पढ़ने की कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, है ना। इसलिए चलिए अब हम लोग यहाँ पे चलते हैं। हमारा जो पहला वाला जो टर्म आता है वो क्या होता है आपका क्लॉक में, जरा ध्यान से सुनना। एक एक करके हम लोग यहाँ पे चलने वाले हैं, सारे क्वेश्चंस को देखेंगे, 0 टू टॉप लेवल क्वेश्चंस को देखने वाले, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। और लास्ट क्वेश्चंस भी बहुत अच्छा है, बीच वाला क्वेश्चंस भी बहुत अच्छा है, और जहां से मैं स्टार्ट करूंगा वो भी क्वेश्चन सारे के सारे बहुत बेहतरीन है, ठीक है। चलिए, तो किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले क्लॉक यहाँ पे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्ट करने से पहले उसके टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस के बारे में देखते हैं कि सर टाइप्स ऑफ जो क्वेश्चंस है वो क्या होता है और कितने तरीके के क्वेश्चंस हमसे एक चैप्टर में पूछे जाते हैं। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा खोल के आपको कोई नहीं बताएगा, क्योंकि हर एक लोग क्वेश्चंस लेकर आते हैं, उस पर आपको कंसेप्ट बताते हैं। लेकिन मैं आपको पहले बता देना चाहता हूं कि सबसे जो पहला वाला टाइप है हमारा मिरर इमेज कहलाता है, दूसरा हमारा वाटर इमेज कहलाता है, तीसरा हमारा एंगल बेस्ड होता है, और चौथा हमारा क्लॉक एरर होता है। अब आपके मन में एक और सवाल आ रहा होगा कि सर आप एक बात बताओ, सिर्फ यही 4 टाइप है? नहीं भाई, ये 4 टाइप नहीं है। इस टाइप्स के अंदर भी बहुत सारे टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। जैसे क्या कि एंगल बेस्ड अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं तो एंगल बेस्ड में हमारा एक इनसाइड एंगल का क्वेश्चन होता है और दूसरा हमारा आउटसाइड एंगल का क्वेश्चन होता है। ये दो तरीके के क्वेश्चंस हमारे पास होते हैं। क्लॉक एरर में बहुत सारा क्वेश्चंस होता है, आईक्यू टेस्ट वाला भी क्वेश्चंस होता है, और बहुत सारा क्वेश्चंस आपका इसमें होने वाला है। तो हम लोग वन बाय वन करके सारे क्वेश्चंस को डील करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं मिरर इमेज के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं मिरर इमेज के बारे में कि मिरर इमेज होता क्या है, कैसे इस क्वेश्चंस को बनाया जाता है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे मिरर इमेज वाले में, उससे पहले एक छोटा सा इंफॉर्मेशन मैं सारे लोगों को दे देना चाहता हूं कि जो लोग एसएससी का तैयारी करते हैं फिर किसी भी कंपटीशन का तैयारी करते हैं तो वो क्या करें, इस बैच को परचेज कर सकते हैं। आपका रीजनिंग स्पेशल बैच है, सारा का सारा लेटेस्ट आपका अपडेट इसमें मिलेगा, क्वेश्चंस का लेटेस्ट पैटर्न मिलेगा आपको, क्वेश्चंस का पीवाईक्यू जो क्वेश्चंस होने वाले हैं वो सारे के सारे पिछले 5 सालों के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वाला जो आपका स्लाइड है, ये आपका बिहार सिविल कोड प्यून का जो बैच है, वो अगर आपके कुछ फ्रेंड्स होंगे जो सिविल कोड का तैयारी कर रहे होंगे उनको आप वहां पे बता सकते हैं इस बैच के बारे में, ठीक है। दूसरा हमारा क्लर्क का भी बैच है, जो लोग क्लर्क का तैयारी कर रहे हैं आपके फ्रेंड सर्कल में उनको भी आप बता सकते हैं। क्लर्क के लिए बहुत ही बेहतरीन बैच है, बहुत सारे रिजल्ट हमने दिए हैं इस चैनल से। ये हमारा टेलीग्राम चैनल का ग्रुप है, जो मैं पढ़ाऊंगा आज वो सारा का सारा इसी ग्रुप में अपडेट आपको मिल जाएगा, नोटिफिकेशन से लेकर पीडीएफ तक। तो इसको ज्वाइन करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और साथ में टेलीग्राम का जो चैनल का लिंक है वो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। दूसरा, अगर कोर्स से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए, किसी भी प्रकार की कोई जानकारी चाहिए, तो आप एक बार इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपको जवाब मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा सेशन होने वाला है वो आपका क्लॉक का सबसे फर्स्ट टाइप का सवाल है मिरर इमेज। अब ये जो आपका मिरर इमेज का सवाल है वो कैसे बनाएंगे, जरा ध्यान देना। मिरर इमेज जो यहाँ पूछा गया है, अब इस क्वेश्चंस को बनाने के लिए करना कुछ नहीं है, पहले यहाँ बात को समझिएगा कि क्या लिखा गया है, ठीक है। लिखा है क्या कि यहाँ पे एक समय आपका रियल टाइम दिया गया है, ठीक है, और यहाँ आपका मिरर इमेज दिया गया है, ठीक है, या फिर उसको मिरर टाइम भी हम लोग कह सकते हैं, कोई इशू नहीं होने वाला है। तो यहाँ अगर देखोगे कि 2 बज के कितना हो रहा है आपका 48 मिनट हो रहा है, क्या हो रहा है 2 बज के 48 मिनट आपका हो रहा है भाई, ठीक है। तो अगर इसको मिरर इमेज में दिखाया जाएगा तो मिरर इमेज क्या आपका वर्टिकल होता है, मतलब सीधा, जैसे हम खड़े हैं और आप खड़े, इन दोनों के बीच में एक शीशा का दीवार लगा दिया गया है,
जो इस साइड दिखेगा उस साइड वो रिवर्स दिखेगा, मतलब आपका अपोजिट दिखने वाला है। ठीक है, तो अपोजिट दिखेगा तो 2:48 हो रहा है, तो मिरर के इस साइड अगर इस चीज को लाया जाए तो ये क्या होगा, 9:12 आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके एग्जामिनेशन में पॉसिबल नहीं है कि हम लोग सारे क्वेश्चंस को बना सके। ठीक है, तो हम लोग करेंगे क्या, ये छोटा सा ट्रिक मैंने यहाँ पे लगाया है, छोटा सा ट्रिक है कि कोई भी मिरर इमेज का क्वेश्चन हो, किसी भी तरीके का मिरर इमेज का क्वेश्चन हो, आप इस 4 टाइमिंग में से माइनस करोगे और आपका आंसर विद इन सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, अब आपके मन में एक सवाल चल रहा होगा, भैया एक बात बता दो, ये 4 टाइम आपने क्यों लिखा है? तो आपको पता होना चाहिए कि क्लॉक में हमारा 2 तरीके का फॉर्मेट होता है, एक 12 घंटे वाला फॉर्मेट होता है और एक 24 घंटे वाला फॉर्मेट होता है। तो 12 घंटे के फॉर्मेट के लिए हम लोग क्या करेंगे, या तो 12 बजे में से घटाएंगे या तो 11:60 में से घटाएंगे। ये हमारा 12 घंटे वाला फॉर्मेट हो गया। ठीक है, दूसरा हमारा 24 घंटे वाले फॉर्मेट के लिए या तो 23:60 में से घटाएंगे या फिर 24 बजे में से घटाएंगे। ये हमारा 24 घंटे का फॉर्मेट हो गया। अगर घड़ी में 11:55 देके रखा है तो 12 घंटे वाले फॉर्मेट से अप्लाई कर रहा है। अगर घड़ी में 17:25 बोलेगा या फिर 13:12 बोलेगा तो वो 24 घंटे वाला फॉर्मेट हो गया। तो या तो उस फॉर्मेट को हम लोग सीधा वहां पे क्या करेंगे, 12 घंटे वाले में कन्वर्ट कर लेंगे, या फिर हम लोग 24 घंटे वाले से ही माइनस करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कोई भी क्वेश्चन हो आप इसी से घटाओगे तो आपको सारा का सारा आंसर मिल जाएगा। अब आइए आते हैं मुद्दे की बात पे कि भाई एक बात बताओ, अगर किसी घड़ी में 3 बजे का ये रियल टाइम है, सारा का सारा जो दिया गया है ये आपका रियल टाइम है, इस रियल टाइम से आपको मिरर टाइम या फिर मिरर इमेज आपको निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे? 3 बज रहा है तो 3 किसके नजदीक है? आप देखोगे सर ये राइट टाइम वाला, राइट टाइम से घटाएंगे तो ये 12 के नजदीक हमारा 3 है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, 3 को माइनस कर देंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 9 बज जाएगा और यही हमारा मिरर इमेज हो जाएगा, पहला। दूसरा, अगर ये 6 बज रहा है तो सर 6 बजे वाले को भी हम लोग क्या करेंगे, राइट टाइम वाले से घटाएंगे और ये 12 घंटे वाले फॉर्मेट में आ रहा है, कहाँ आ रहा है भाई, 12 घंटे वाले फॉर्मेट में आ रहा है, तो 6 बजे में से घटा लो, ये आपका 3 बजेगा और यही आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका। दूसरा, अगर क्वेश्चन यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे 2:25 हो रहा है, तो 2:25 हो रहा है तो 12 घंटे वाले फॉर्मेट में आया और मिनट में सवाल है तो 11:60 से घटाएंगे, तो 11:60 और 2 बज के कितना 25 हो रहा है। अगर इसको माइनस करेंगे, 10 में से 5 गया 5, 5 में से 2 गया 3 और 11 में से 2 जाएगा तो 9 बजेगा और यही हमारे क्वेश्चन का सही आंसर है। मतलब एक्यूरेट टाइम का कोई अगर क्वेश्चन आता है तो एक्यूरेट टाइम वाले से घटाएंगे और अगर मिनट वाला क्वेश्चन आता है तो मिनट वाले से घटाएंगे। 12 घंटे वाले में एक्यूरेट टाइम का क्वेश्चन आया तो 12 बजे में से, अगर 24 घंटे वाले फॉर्मेट से आया तो 24 बजे में से, अगर 12 घंटे में कोई मिनट वाला फॉर्मेट का क्वेश्चन आएगा तो 11:60 में से, 24 घंटे वाला आएगा तो 23:60 में से घटाएंगे, मिनट वाले को मिनट वाले से, घंटे वाले को घंटे वाले से घटाएंगे, सिंपल तरीका है। ठीक है, 3:16 हो रहा है, क्या हो रहा है, 3:16 हो रहा है, तो हम लोग 11:60 में से इसको घटाएंगे, 10 में से 6 गया 4 होगा, 5 में से 1 गया 4 होगा, 11 में से 3 गया 8 होगा और यही हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। दूसरा क्या है कि 17:25 आपसे सवाल पूछा गया है। क्या पूछा गया मेरे भाई? 17:25 आपसे सवाल पूछा गया है, तो मैंने कहा था कि 17:25 हो जाएगा। 17 बज के अगर ये 25 मिनट आपका हो जाएगा तब आपको करना क्या है, यहाँ पे या तो इसको 12 घंटे वाले फॉर्मेट में चेंज कर लो, तो 12 5 17, 5:25 हो जाएगा। अगर आपको चेंज करने का मन नहीं है तो आप 23:60 में से घटा सकते हो, 17:25 आप घटा लोगे तो यहाँ पे कितना आपका 35 मिनट हो जाएगा और 13 में से 7 गया 6 हो जाएगा, ये कट जाएगा, 6:35 आपका आंसर हो जाएगा। आपके मन में सवाल आएगा कि सर आप एक बात बता दो, यहाँ जिस कंडीशन में आपने घटाया है कौन सा समय, 12 घंटे वाला फॉर्मेट में नहीं 24 घंटे वाले फॉर्मेट में आपने घटाया है, तब हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 11:60 से लेके हम लोग 5:25 को घटाएंगे तो ये आपका 35 हो जाएगा, 11 में से 5 जाएगा 6 हो जाएगा, आंसर बराबर, मतलब दोनों जगह आंसर हमारा क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा। तो किसी भी प्रकार का कोई डिफरेंस यहाँ नजर नहीं आएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये सारा का सारा जो चीज है वो इसी ट्रिक पे निर्भर करता है, या फिर वो 12 बजे या फिर वो 11:60 से हो जाए या फिर 23:60 से हो जाए या फिर
24 बजे में से हो जाए। ठीक है, अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये मुद्दा खड़ा होता है कि सर ये 11:30 जो है इसको हम लोग कैसे घटाएंगे। तो बोलोगे सर 11:30 वाले को 11:60 वाले से घटा लेंगे, ऐसा तो कोई परेशानी होगा नहीं। तो 11:30 मतलब 11:60 से हम लोग क्या करेंगे, 11:30 वाले को घटाएंगे, तो यहाँ डबल जीरो, ये 30 हो जाएगा और ये डबल जीरो हो जाएगा। डबल जीरो कहने का मतलब क्या होता है, आप लोगों को पता है क्या, क्या होता है, एक्यूरेट 12 बजता है। आपने घड़ी में देखा होगा कि डबल जीरो कहने का मतलब क्या होता है, एक्यूरेट 12 बजता है। अगर आप देखोगे 12 घंटे वाले फॉर्मेट में तो डबल जीरो वहां पे दिखाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, 11:60 को अगर 11:30 से माइनस करते हैं, मतलब 11:30 को 11:60 से माइनस करते हैं तो डबल जीरो 30 आता है। तो आंसर हमारा 12 बज के कितना हो जाएगा, 30 मिनट हमारा आंसर हो जाएगा। तो मिरर इमेज का कोई भी क्वेश्चन आए तो 4 ट्रिक हमेशा टंग पे याद रखना, या फिर 2 ट्रिक भी याद रख सकते हो। 12 24, 12 का मतलब 11:60 होता है और 24 का मतलब 23:60 होता है। मुझे लग रहा है कि यहाँ तक कोई प्रकार का परेशानी, कष्ट, दुख, दर्द नहीं है। तो एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, अब ये पहला क्वेश्चन उसी कंसेप्ट पे मैं आपको बता देना चाहता हूं कि एक घड़ी को जिस पर केवल 3, 6, 9 और 12 के चिन्ह लगे हुए हैं, तो भाई एक बात बताओ, अगर घड़ी यहाँ पे होगा तो ये 3, 6, 9 और 12 के निशान लगे हैं, तो आप एक बात बताना, घड़ी तो ऐसे भी हो सकता है, यहां तक तो कोई परेशानी है नहीं। अब क्या है, एक दर्पण के सामने उल्टा रखा गया है, तो दर्पण के सामने उल्टा रखा गया है। किसी व्यक्ति को दर्पण प्रतिबिंब में 9:50 जैसा समय दिखाई दे रहा है। वास्तविक समय क्या होगा, फॉर्मूला एकदम वही बराबर होगा, चाहे कंडीशन कुछ भी हो जाए, धरती इधर से उधर क्यों नहीं हो जाए, लेकिन बउआ रे हमारा फॉर्मूला जो हमारा होगा वही होने वाला है। तो 11:60 में से हम लोग क्या करेंगे, आपका 9:50 माइनस करेंगे, और जैसे ही माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9:50 है ना, तो ये आपका 10 हो जाएगा और ये आपका कितना होगा, 2 बज जाएगा। तो 2:10 हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये 2:15 दिया गया है, गलती किया गया है, इसका जो सही आंसर होगा ये 2:10 हो जाएगा। ठीक है भाई, इतना ख्याल रखिएगा। तो किसी भी तरीके का कोई भी क्वेश्चन होगा तो विद इन सेकेंड आप बना सकते हैं। अगले वाले सवाल पे आ जाइए। अगला वाला सवाल है कि किसी घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब देखने पर उसमें 11:20 दिखाई दे रहा है, तो उसका वास्तविक समय क्या होगा ये आपको बताना है। क्या है भाई, वास्तविक समय क्या होगा ये आपको बताना है। तो 11:60 से क्या करो, घटा लो ना, ऐसा कोई दिक्कत थोड़ी है। 11:60 से घटा लो, ये 40 बचेगा और ये डबल जीरो मैंने अभी बताया है कि डबल जीरो का मतलब क्या होता है, 12 बजेगा, तो 12:40 हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, सही आंसर हो जाएगा। चलो यहां तक कोई परेशानी नहीं है, आगे चलते हैं बुआरे, आगे चलेंगे। दर्पण में देखने पर लगता है कि घड़ी 36 का समय दर्शा रही है, घड़ी का वास्तविक समय क्या है ये आपसे पूछा गया है। बड़ा आसान सा सवाल है आपका। तो 11:60 में से घटाएंगे 6:30 और जैसे ही घटाएंगे तो 30 मिनट यहाँ बचेगा और बचेगा यहाँ 5, तो 5:30 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 5:30 इस क्वेश्चन का क्या होगा भाई, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बहुत ही मजेदार सवाल था। आगे वाला सवाल हम लोग चलते हैं। आगे वाले सवाल में हमारा जो वाटर इमेज है वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि आपका मिरर इमेज का सवाल है। ठीक है, अब कैसे इस सवाल को बनाएंगे जरा ध्यान देना। जैसे कि मैंने मिरर इमेज वाले में बताया था, या तो 12 बजे में से, या तो 11:60 से, या तो 23:60 से, या फिर 24 बजे से आप उसको क्या कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं। लेकिन ट्रिक के अनुसार अगर इसको आप देखोगे तो ये 18:30 में से माइनस करोगे, 17:90 में से, 6:30 में से, या फिर 5:90 में से, बात बराबर है। इस दोनों का मतलब बराबर है भाई, इस दोनों का मतलब बराबर है। तो दोनों के कहने का बात बराबर है कि 18:30 होता है, तो 1 घंटा इधर अगर ये कैरी करेगा तो 17:90 हो जाएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 6:30 है तो उसको 5:90 हम लोग कह सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 30 में अगर 60 मिनट जोड़ेंगे तो 90 होगा ना भाई, और 1 घंटा तो इधर से चला जाएगा। तो करना कुछ नहीं है, मैं आपको बताता हूं आपसे कैसे कैसे सवाल आपसे पूछे जाएंगे कि 3 बज रहा है, 6 बज रहा है, 2:25 हो रहा है, जो यहाँ 3 बज रहा है उसको किससे घटाया जाए, ये मन में हमेशा सवाल रहेगा। तो मैं आपको बता देना चाह रहा हूं कि भैया आप किसी में से भी घटाओ, आपका आंसर वही आने वाला है। ऐसा नहीं कि हम लोग अलग अलग 4 ट्रिक दिए तो चारों में से घटाओगे तो अलग अलग आंसर आएगा,
सबका आंसर एक जैसा आएगा, और एक जैसा आंसर आएगा तो आप किसी से भी से आप उसमें से घटा सकते हो, लेकिन कौन ज्यादा नजदीक है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि कौन ज्यादा नजदीक है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तब कैसे होगा भाई, 3 बजे के नजदीक कौन है, ये 5 है। अब देखो 5:90 अगर करेंगे, लेकिन ये तो 0 0 करके देके रखा है, तो हम लोग 6 से भी उठा सकते हैं। हम लोग 36 करेंगे तो यहाँ 3 बजेगा एक्यूरेट हमारा, ये जैसे को तैसा उतर जाएगा, बचेगा हमारा 3:30, और यही हमारे क्वेश्चन का सही आंसर है। अगर 6 बजेगा तो 36 करेंगे, तो 36 में से अगर हम लोग यहाँ पे 6 बजे को घटाएंगे तो ये आपका 12:30 हो जाएगा, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। अगर 2:25 है तो 25 मिनट 30 से कम है, तो फिर से 6:30 से घटाएंगे, 2:25 हो जाएगा, 05, और ये 4:05 हो जाएगा। अगर 3:16 दे के रखा है, 3:16 है ना, तो 36 से ही माइनस करो, 3:16 हो जाएगा, तो ये कितना 14 हो जाएगा, और साथ में ये 3 हो जाएगा, तो 3:14 आंसर हो जाएगा। 17:25 दिया है तो अब तो 18 के पास जाना पड़ेगा, या फिर 17:25 को 12 घंटे वाले फॉर्मेट में चेंज करना पड़ेगा। तो करना कुछ नहीं है, 17:25 दिया हुआ है, क्यों बदलोगे, टाइम का बर्बादी क्यों करोगे, इसी से घटा लोगे 05, और ये 1 बज जाएगा, तो 1:05 आपका आंसर हो जाएगा। वाटर इमेज में किसी भी तरीके का सवाल अगर दिया रहा है तो बस 4 चीज काफी, 18, 30, 17:90, 36 और 5:90। 11:30 दिया है, तो 11:30 करने का मतलब है कि हम लोग 18 में से घटा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो 18:30 होगा, और 11 बज के कितना भाई 30 हो जाएगा, 00, और 18 में से 11 जाएगा तो 7 बचेगा, और यही हमारे क्वेश्चन का सही आंसर है। तो मिरर इमेज, वाटर इमेज विद इन सेकेंड आपका क्लियर हो जाएगा, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आगे चलते हैं हम लोग। यदि जल प्रतिबिंब में समय जो है 5:47 का दिखा रहा है, तो वास्तविक समय क्या होगा, तो 5:47 को हम लोग 36 से माइनस करेंगे, है ना, लेकिन 36 से जैसे ही माइनस करेंगे तो 30 से बड़ा तो 47 है, तब हमको 5:90 लेना पड़ेगा। ठीक है, क्या लेना पड़ेगा, 5:90 लेना पड़ेगा। तो 5:47 हम लोग माइनस करेंगे, 10 में से 7 गया 3, और ये 8 में से 4 गया 4, 00। कहने का मतलब है कि ये कंटिन्यू आपका 12:43 आपका 43 आंसर हो जाएगा। तो 12:43 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा। ठीक है भाई, चलिए आ जाइए अगले वाले सवाल की ओर। उस समय का चयन कीजिए जो घड़ी में 12:57 की सही जल छवि दर्शाएगा। 12:57 को सही जल छवि दर्शाने के लिए आपको इस ऑप्शन का चयन करना है। तो 12:57 है, तो 18:30 करेंगे तो 30 से ज्यादा तो हमारा 57 मिनट है, तो हम लोग को 17:90 करना पड़ेगा, और 17:90 करेंगे तो 12:57 को घटाएंगे, 10 में से 7 गया 3 हो जाएगा, उसके बाद 8 में से 5 गया 3 हो जाएगा, और यहाँ पे 7 में से 2 गया 5 हो जाएगा। तो बचा हमारे पास कितना, 5:33 हमारा सही आंसर है, और ये ऑप्शन नंबर बी में देके रखा है ना। चलिए समझ में आ रहा है, दिमाग लोड ले रहा है, टावर नहीं छोड़ रहा है, तो एक बार कमेंट करके बताइएगा, और कमेंट करिएगा। ऐसे नहीं कि वीडियो देख के भाग गए, ना लाइक किए ना सब्सक्राइब किए, हम लोगों का मोटिवेशन ही वही है। और पढ़ना तो पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हैं कि 5 मिनट 10 मिनट या फिर 15 मिनट या फिर 20 मिनट का भी वीडियो देख के आप सब कुछ रीजनिंग में या फिर मैथ्स में याद कर लें, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। आपको पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा कि दोबारा कहीं और ना पढ़ना पड़े। हर रिवीजन के लिए 5-10 मिनट का वीडियो सही है, लेकिन एक बार फाउंडेशन की तरह पढ़ने के लिए आपको पूरा का पूरा डूबना पड़ेगा, उससे प्यार मोहब्बत करना पड़ेगा, चाय नाश्ता वास्ता दिलाना पड़ेगा। एक घड़ी में समय 3:13 है, पानी में कौन सा समय दिखाई देगा, तो 3:13 है, तो हम लोग 36 से माइनस करेंगे, 3:13 हो जाएगा, ये 17, और 3:17 हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बहुत सारा क्वेश्चन है, मैं आपको बताने वाला हूं। यदि घड़ी 7 घंटे 40 मिनट का समय दिखाती है, तो जल छवि क्या होगा, 7:40 का समय दिखा रही है, तो हम लोग 17:90 में से क्या करेंगे, इसको
माइनस करेंगे 7:40 है। ठीक है, चलिए ये कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। अब 17 में से 7 गया 10 हो जाएगा। 10:50 आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। विद इन सेकंड क्वेश्चन को बनाने का तरीका बस एक बार देखिए हमारा वीडियो, और सारे क्वेश्चंस को विद इन सेकंड आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है भाई, आ जाइए अगले वाले सवाल पे आते हैं। अगला वाला थोड़ा हमारा बेसिक कंसेप्ट है, क्योंकि टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे चेंज हो रहा है। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ क्वेश्चन चेंज हो रहा है तो आपको थोड़ा सा और ध्यान लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा और वीडियो को कंसिस्टेंसी के साथ देखना पड़ेगा सीखने के लिए। बात करेंगे एंगल बेस्ड के बारे में, तो एंगल बेस्ड जो क्वेश्चन होता है, ध्यान से सुनना, ये हमारा दो तरीके का सवाल होता है। पहला हमारा इनसाइड एंगल होता है और दूसरा हमारा आउटसाइड एंगल होता है। इनसाइड एंगल जो होता है हमारा, वो सारे क्वेश्चंस में आपको कंपलसरी, मैंडेटरी, ऑब्लिगेटरी आपको निकालना ही पड़ेगा, अति आवश्यक है। ठीक है, और जब आउटसाइड के बारे में अगर कहा जाए तो 360 डिग्री माइनस आपका इनसाइड करेंगे तो हमारा आउटसाइड वाला भी एंगल निकल जाएगा। अब इस एंगल को निकालने के लिए बहुत सारे लोग बहुत सारे तरीके के फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, लेकिन मैं आपको किसी भी तरीके का फॉर्मूला नहीं बताने वाला हूं, नहीं बताऊंगा, इस बात की गारंटी है। पूछो गुरुजी कैसे, तो बस देखते जाओ देखते जाओ देखते जाओ किस तरीके से क्वेश्चंस बनता है। अब बेसिक कंसेप्ट इसका क्या है, मैं आगे चलता हूं। बेसिक कंसेप्ट क्या है कि मिनट हैंड जो है वो 1 मिनट में पर मिनट 6 डिग्री का कोण तय करती है। आपका आवर हैंड जो है वो पर मिनट हाफ डिग्री का कोण तय करती है, और सेकेंड हैंड 360 डिग्री पर मिनट का कोण आपका एंगल बनाती है। पूछोगे सही है, मिनट हैंड वाला 6 डिग्री कैसे बनाता है? अब आप जरा ध्यान देना कि मिनट की जो सुई है वो यहाँ पे है, मिनट की जो सुई है वो यहाँ पे है। यहाँ से वो 5 मिनट का डिस्टेंस कवर करेगा, फिर 5 मिनट, फिर 5 मिनट, 5 मिनट, 5 मिनट, 5 मिनट, 5 मिनट करते 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 पूरा मिनट वाला जो सुई है वो क्या करेगा आपका, ये 60 मिनट का दूरी तय करेगा। ठीक है, कितना करेगा भाई, 60 मिनट का, पूरा एक राउंड लगाएगा तो 60 मिनट का दूरी हो जाएगा। और 60 मिनट बराबर 360 डिग्री होता है क्या, तो 360 डिग्री होगा, तो हमको 1 मिनट में चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, 360 बटे में 60 करेंगे, बराबर ये 6 डिग्री पर मिनट का एंगल बनाएगा। और इसी बात को मैं प्रूफ करना चाहता था। ठीक है, समझ में आ रही है सारी बातें। अब दूसरा क्या है कि घंटा वाला सुई। अब एक बात बताना भाई, घंटा वाला सुई जो यहां मैं आपको बताने जा रहा हूं, आवर हैंड, वो क्या करेगा, जरा ध्यान देना। आवर वाला जो सुई है, घंटा वाला जो सुई है, मान लो घंटा वाला सुई आपका यहाँ है, घंटा वाला सुई आपका यहाँ है, 12 से 1 पे गया तो 1 घंटा, 1 से 2 पे गया 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12, तो 12 घंटा का पूरा वो कवर करेगा डिस्टेंस। ठीक है, तो 12 घंटा का कवर करेगा तो आपका 360 डिग्री का कितने दिन में बनाएगा भाई, 12 घंटे में बनाएगा। तो अगर 1 घंटे के बारे में अगर बात किया जाए तो 360 बटे में हम लोग 12 करेंगे तो 30 डिग्री का एंगल बनाएगा। अगर 1 मिनट में बात करेंगे तो 30 बटे में कितना, 60 हो जाएगा, तो बराबर हाफ डिग्री पर मिनट का ये एंगल बनाएगा। यही मैं कहना चाहता हूं। ठीक है, तो ये दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि मिनट का सुई कुछ भी हो जाए, ये ट्रिक नहीं भूलना, इसी एक ट्रिक से पूरा का पूरा आपका चैप्टर समाप्त हो जाएगा। बात समझ रहे हो ना? तो मिनट वाली सुई कितने मिनट का भाई, 1 मिनट में 6 डिग्री। कितना मिनट भाई, मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री, घंटा वाला सुई 1 मिनट में हाफ डिग्री का एंगल बनाती है। बस ये कान पकड़ लो, दिमाग में घुसा लो, कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, आगे आ जाइए। अगर आगे आते हैं तो आगे क्या लिखा है, अब आ जाइए क्वेश्चन पे। मिनट वाला सुई 1 मिनट में 6 डिग्री, घंटा वाला सुई 1 मिनट में हाफ डिग्री का कोण बनाएगा। तो 16 मिनट में मिनट की सुई घंटे की सुई की अपेक्षा आगे जाएगी कितना, ये आपको बताना है। ठीक है, 16 मिनट में। अब तुम एक बात बताओ, बात यहां किया 16 मिनट में, तो 16 मिनट में जो मिनट वाला हैंड है वो क्या करेगा, 16 गुणे 6 डिग्री बराबर 96 डिग्री चलेगा। बोलो बात बराबर है कि नहीं? घंटा और मिनट वाला सुई यही तो पूछ रहा है कितना आगे जाएगी, मिनट वाला सुई कितना आगे जाएगा घंटे वाले सुई से। तो 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 16 मिनट में 96। अच्छा,
अगर घंटे वाले सुई के बारे में बात करें, अगर आवर हैंड के बारे में बात करें, तो हम लोगों को करना कुछ नहीं है, यहाँ पे 16 गुणे में हाफ करेंगे बराबर ये 8 डिग्री का एंगल बनाएगा। बनाएगा नहीं बनाएगा? अब कितना आगे जाएगा तो 96 माइनस 8 डिग्री करेंगे तो हमारा 88 डिग्री बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा, जो आपके ऑप्शन नंबर सी में देके रखा है। क्लियर है? एकदम सादा सवाल है, एकदम हलवा सवाल है, एकदम बेहतरीन सवाल है, और मत ही पूछो आगे वाला सवाल तो इससे ज्यादा और बवाल है। लिखा है यदि घड़ी की दो सुइयां 3 मिनट के अंतराल पे है तो दोनों सुई के बीच का कोण क्या होगा। घड़ी की दो सुई, एक घंटा वाला सुई, एक मिनट वाला सुई, दोनों के बीच में 3 मिनट का डिफरेंस है। तुम अगर मानो नहीं मानो, यहाँ पे इस दोनों के बीच का डिफरेंस हमारा 3 मिनट का डिफरेंस है। क्या है हमारा? 3 मिनट का डिफरेंस है। अब इस 3 मिनट के डिफरेंस में कितना डिग्री का कोण बनेगा, तो 3 गुणे 6 डिग्री करोगे तो 6 तेरी 18 डिग्री का एंगल बनेगा, और यही हमारा सही आंसर है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। बोलो हाँ या ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बहुत आसान सा सवाल है। अगला सवाल क्या कह रहा है? अब अगले सवाल के मुद्दे पे आते हैं, और ये सवाल काफी बेहतरीन सवाल है, और यही सवाल सारे एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। अलग अलग तरीके के लोग, अलग अलग तरीके के फॉर्मूला, अलग अलग तरीके के बच्चे, और सारे लोग कंफ्यूजन में पड़े हुए हैं कि सर इसका बिना फॉर्मूला का भी कोई उपाय है क्या। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि एंगल मैंने अभी जस्ट बोला है कि दो तरीके का एंगल पूछा जाता है, एक इनसाइड और एक आपका आउटसाइड। ठीक है, अब इस चीज को दो तरीकों से समझना भाई, दो तरीकों से समझना। मैं कहना क्या चाहता हूं, दो तरीकों से समझना। ठीक है, चलिए हम लोग मुद्दे के बाद पे आते हैं। मान लो ये घड़ी है, घड़ी है, ठीक है। अब घड़ी में कितना, यहाँ पे 12, यहाँ पे 6, 3, 9, ठीक है। एक मान लो, दो मान लो, 4, 5, 6, 7। अभी समझोगे जिंदगी भर कभी नहीं भूलोगे, इस बात की गारंटी है। 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। मैं ये इसलिए बना रहा हूं क्योंकि आपको बेसिकली अच्छे तरीके से समझा सकूं, ना कि इतना टाइम लगा सकूं किसी भी क्वेश्चन में। ठीक है, 2:30 है। कितना भाई? तो 2 यहाँ पे 30 हो रहा है। यही आपसे पूछा गया है। इसमें एंगल क्या बनेगा? तो मैंने आपको कहा कि सर हमेशा कौन सा एंगल आपको निकालना है? हमेशा आपको इनसाइड निकालना है, मतलब अंतः कोण आपको निकालना है। क्या निकालना है भाई? अंतः कोण आपको निकालना है। तो अंतः कोण हमारा ये हो जाएगा। ये कितने डिग्री का है ये आपको बताना है। बाकी आउटसाइड के बारे में कहेगा तो 360 माइनस इनसाइड करेंगे तो आउटसाइड निकल के आ जाएगा। अब यहाँ आप सिंपल तरीके से देखना, मैं आपको पहला तरीका बताता हूं। घंटा वाला सुई, मिनट वाला सुई, ठीक है। तो दोनों के बीच में कितने मिनट का डिफरेंस है ये आपको देखना है। भाई कितना मिनट? 5, 5, 5, 5, 5, 10, 15, 20 मिनट का डिफरेंस है। तो सबसे पहले घंटा और मिनट वाले सुई के बीच का डिफरेंस निकालेंगे। तो 20 मिनट है तो 20 गुणे में 6 डिग्री करेंगे बराबर 120 डिग्री का एंगल बनेगा। ध्यान से सुनना, कितना डिग्री का एंगल बनेगा भाई? 120 डिग्री। 20 मिनट गुने 6 डिग्री करेंगे तो 120 डिग्री का एंगल बनेगा। अब तुम एक बात बताना कि अगर ये एक्यूरेट 2 बजता तो मिनट वाला सुई 12 पे, घंटा वाला सुई आपका 2 पे रहता? रहता नहीं रहता? लेकिन जब ये यहां से आधा घंटा क्रॉस कर लेगा तो क्या ये घंटा वाला सुई 2 पे रहेगा? बोलोगे ना गुरुजी 2 पे नहीं रहेगा, ये तो और आगे बढ़ जाएगा, मतलब मिनट वाले सुई के नजदीक आ जाएगा। मिनट वाला सुई था यहाँ और घंटा वाला सुई पहले यहाँ था, लेकिन जब ये 30 पे आया तो इसका दूरी क्या घट जाएगा। तो हमको यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस निकालना है, तो माइनस करेंगे। अब 30 मिनट में घंटा वाला सुई कितना बढ़ा? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 1 मिनट में हाफ डिग्री, तो 30 मिनट में 15 डिग्री बढ़ेगा। तो 15 डिग्री बढ़ेगा, घटा लोगे 105 डिग्री हमारा आंसर आ जाएगा। बोलोगे सर ये बहुत अच्छा तरीका है, समझ में आ रहा है, लेकिन आपको हमेशा इस तरीके का आपको ये खींचना पड़ेगा। जो मैंने अभी खींचा है ये पूरा ड्रॉ आपको करना पड़ेगा। इससे बचने के लिए आप और क्या कर सकते हैं? बहुत आसान तरीका है। अब सुनिएगा मेरी बात ध्यान से। यहाँ पे 2 बज के कितना है? 30 मिनट दिया गया है। अब 2:30 ये घंटा वाला सुई और ये मिनट वाला सुई। ध्यान से सुनना, घंटा वाला सुई और मिनट वाला सुई। जब ये घंटा वाला सुई आपका 2 है, 2 पे है, मिनट वाला सुई आपका 30 पे है,
तो घंटा वाला सुई अगर 2 पे है तो कितना मिनट होगा? घंटा वाला सुई अगर 2 पे है तो 10 मिनट हो जाएगा, माइनस में मिनट वाला पहले से है तो 30 मिनट हो जाएगा। डिफरेंस निकालेंगे कितना मिनट? 20 मिनट। 20 मिनट बराबर कितना भाई? 120 डिग्री। ठीक है। अब जब घंटा वाला सुई अगर मिनट वाले से बड़ा होगा तो हम लोग प्लस करेंगे, घंटा वाला सुई मिनट वाले से छोटा होगा तो माइनस करेंगे। ध्यान से सुनना, घंटा वाला सुई अगर मिनट वाले से क्या होगा? बड़ा होगा तो प्लस करेंगे, घंटा वाला सुई अगर मिनट वाले से छोटा होगा तो माइनस करेंगे। ठीक है। तो यहाँ क्या है कि घंटा वाला सुई मिनट वाला सुई, देखो ये मिनट वाला सुई बड़ा है क्योंकि 30 पे मिनट वाला सुई, घंटा वाला सुई हमारा 10 पे है। विद इन सेकंड बनेगा, बस एक बार सुन लेना। ठीक है। तो ये आपका हो गया। तो घंटा वाला सुई आपका छोटा है, माइनस करेंगे, 30 का हाफ कर देंगे 15, और यहाँ भी आंसर आपका 105 डिग्री आंसर आ गया है। ठीक है। कोई परेशानी नहीं। तो ये ज्यादा आसान कि ये ज्यादा आसान? बोलोगे सर वो पहला बार देखें तो हो सकता है अभी थोड़ा लेट से समझ में आए। नहीं भाई, मैं इसी क्लास में आपको सारा का सारा बात समझा दूंगा। अब जरा तुम ध्यान देना, जरा तुम यहाँ पे ध्यान देना कि कैसे मैं आपको समझाता हूँ, क्वेश्चंस में आपको कैसे बताता हूँ, किस तरीके से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है। तुम अगर देखोगे यहाँ पे तो अगर आपसे क्वेश्चंस में पूछा जाएगा पहला नंबर वाला क्वेश्चन कि सर 4:15 पे घंटा और मिनट वाला सुई के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा, कितना एंगल बनेगा, आपसे पूछा जाएगा। तो 4:15 आपका हो रहा है। ये घंटा वाला सुई, ये मिनट वाला सुई, 4 वाला सुई 20 पे होगा, -15 करेंगे, बराबर 5 मिनट का डिफरेंस है। 5 छक कितना? 30 डिग्री। और मिनट वाला सुई छोटा है घंटे वाले सुई से तो प्लस करेंगे, कितना? मिनट वाले का हाफ करेंगे, 7.5 डिग्री आपका। तो 37.5 आपका डिग्री आंसर आ जाएगा। एकदम छोटा सा सवाल है, छोटा सा सवाल है। आपसे बोला जाएगा कि सर 6:12 हो रहा है, तो दोनों सुई जो घंटा और मिनट वाला है उसके बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा? तो आप क्या बोलोगे? ये घंटा वाला सुई, ये मिनट वाला सुई, ये कितना पे रहेगा? ये 30 पे रहेगा, -12 करेंगे, 18 मिनट होगा। 18 मिनट होगा। अब जब 18 मिनट होगा तो 18 मिनट जब होगा तो 18 गुने 6 करेंगे, 8 छक कितना? 48, और 6 4 10, 108 हो जाएगा। ठीक है। कितना हो जाएगा? 108। अब ये मिनट वाला सुई जो है घंटे वाले सुई से छोटा है, हम लोग यहाँ इसका हाफ करेंगे तो कितना? प्लस में 6 करेंगे तो कितना? 114 डिग्री हमारा सही आंसर आ जाएगा। विद इन सेकेंड का सवाल है, एक भी सेकेंड एक्स्ट्रा नहीं लग सकता है। एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों को लेकर दिखाता हूं। अगर मान लो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 7:20 हो रहा है, अब आपको बताना है कि कितने डिग्री का कोण बनेगा दोनों सुई के बीच में, घंटा और मिनट वाले सुई के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है। तो आपको करना कुछ नहीं है, ये 7 जो है आपका, ये 35 - 20 करेंगे तो 20 में 35 में से 20 जाएगा, 15 गुणे में 6 डिग्री करेंगे, 15 छक्का 90 हो जाएगा। ठीक है। 15 छक्का क्या हो जाएगा? 90 हो जाएगा। और जब ये 90 हो जाएगा तो घंटा वाला सुई मिनट वाले से बड़ा है, ये घंटा वाला सुई मिनट वाला सुई बड़ा है हमारा, तो यहाँ क्या करेंगे? प्लस करेंगे, लेकिन 20 का हाफ करेंगे, प्लस में 10 करेंगे, आंसर हमारा 100 डिग्री आंसर हो जाएगा। अब घंटा वाला सुई कितना भी चले मतलब नहीं है, जितना मिनट वो चला है उसका हाफ कर दो। ठीक है। जितना मिनट वो चला है बुआरे, उसका क्या करना है? आपको हाफ कर देना है। तो आप विद इन सेकेंड वहां पे क्वेश्चन का आंसर निकाल पाओगे, कोई परेशानी नहीं होने वाला है। अब तुम जरा ध्यान देना, ये तो हो गया है, और ये हमारा निकला क्या? ये हमारा निकला क्या? तो ये हमारा इनसाइड एंगल निकला। ठीक है। अगर बात करेगा आउटसाइड एंगल की तो 360 डिग्री माइनस 105 डिग्री करेंगे, आंसर हमारा वही हो गया, वही हमारा आंसर हो गया। कुछ तो करना है नहीं। आगे आ जाइए, आगे वाले सवाल पे चलते हैं। आगे वाला सवाल क्या है कि 5:15 पे किस कोण पे झुकी होगी, आपको ये बताना है। 5:15, भाई कितना भाई? 5:15।
अब तुम एक बात बताना भाई, 5 बज के 15 मिनट, आ जाओ, घंटा वाला सुई मिनट वाला सुई, 5 पे कितना मिनट भाई, बोलोगे 25 मिनट माइनस 15 मिनट, तो कितना मिनट का डिफरेंस हो जाएगा, 10 मिनट का डिफरेंस होगा। 10 छक कितना 60 डिग्री, घंटा वाला सुई मिनट वाले से बड़ा है, इसका हाफ करेंगे प्लस में 7.5, आंसर हमारा क्या हो जाएगा 67.5 डिग्री आंसर हो जाएगा। ये क्या निकला, इनसाइड एंगल निकला। अगर हम लोग आउटसाइड एंगल के बारे में बात करेंगे, आउटसाइड एंगल के बारे में बात करेंगे तो 360 डिग्री माइनस कितना 67.5 डिग्री निकालेंगे और यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। किसी भी फॉर्मूले का कोई जरूरत नहीं है, मैं ये साफ साफ बता देना चाहता हूं। चाहे इस टाइप के सवाल हो चाहे किसी भी टाइप के सवाल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, विद इन सेकंड आप क्वेश्चंस को बनाओगे और धुआंधार तरीके से बनाओगे। चलिए आगे आ जाइए। 3:25 में भाई, 3:25, 3 आपका 25 हो जाएगा, घंटा वाला सुई मिनट वाला सुई, ठीक है। अब जरा ध्यान देना, अब जरा ध्यान देना कि घंटा और मिनट वाला सुई यहाँ पे क्या कहने वाला है। ये जो आपका 3:25 दिया है तो ये 15 मिनट हो जाएगा, माइनस 25 मिनट करेंगे तो कितने का डिफरेंस, बोलोगे सर 10 मिनट का डिफरेंस, 10 मिनट बराबर 60 डिग्री होगा। इसका आधा करेंगे, मिनट वाला सुई घंटे वाले से बड़ा है क्योंकि 25 पे ये 15 पे है, तो ये कितना हो जाएगा -12.5 अगर हो जाएगा तब हम लोग क्या करेंगे 47.5 डिग्री आंसर हम लोग करेंगे और ये हमारा क्या निकला, इनसाइड निकल जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया तो एक बार फटाफट से कमेंट करते रहिए, चीजों को समझिए और कहिए कि सर समझ में आ रहा है। आगे आ जाइए। 10:25 पर दोनों सुई के बीच बनने वाला कोण ज्ञात कीजिए भैया। 10:25 तो 10 बजकर कितना 25 मिनट, ये घंटा वाला सुई मिनट वाला सुई, ये आपका 50 माइनस 25 करेगा तो 25 मिनट बचेगा, 25 मिनट गुने 6 डिग्री करेंगे 150 डिग्री, लेकिन घंटा वाला सुई बड़ा है मिनट वाले से, माइनस हाफ करेंगे तो -12.5 करने वाले हैं, 137.5 डिग्री हमारा आंसर होगा और ये इनसाइड होगा। तो आप ऐसे क्वेश्चन को चाहे वो CHSL का तैयारी कर रहे हो चाहे वो CGL का तैयारी कर रहे हो, विद इन सेकेंड आप बना के निकल जाओगे, थोड़ा सा भी परेशानी नहीं होने वाला है, ठीक है भाई। आगे आ जाइए आगे वाले सवाल पे कि यदि घड़ी है ना प्रातः के 8 बजे का समय दर्शा रही है, घड़ी में अपराह्न के 2 बजे तक घंटे की सुई कितने अंश घूमेगी, मतलब कितने डिग्री का कोण बनाएगी, आपसे पूछा गया है। तो ये घड़ी प्रातः सुबह 8 बजे, अब 8 से 9 जाएगा, 9 से 10 जाएगा, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1, 1 से 2, यही होगा ना। ये आपके AM का समय है और ये आपके PM का समय है। सेम डे के बारे में बोल रहा है, मतलब बराबर तिथि के बारे में बोल रहा है, सॉरी सेम डे मतलब एक ही दिन के बारे में कह रहा है, ठीक है। तो यहाँ 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा, ये 6 घंटा होंगे, ठीक है। अब ये 6 घंटा का समय हो रहा है, अब 6 घंटा में कितना मिनट होगा, तो 360 मिनट हो जाएगा। 1 घंटा में 60 मिनट तो 6 घंटा में 360 मिनट हो जाएगा, ठीक है। तो 360 मिनट। तुम एक बात बताओ, घंटे की सुई के बारे में कहा है तो आवर हैंड जो होता है वो आवर हैंड क्या होता है कि एक, ध्यान से सुनना, आवर हैंड जो होता है वो क्या होता है कि 1 मिनट में हाफ डिग्री का कोण बनाता है। तो भैया 1 मिनट और 360 मिनट है, इसमें भी हाफ का ही बनाएगा, तो हाफ का ही बनाएगा तो कितना बनाएगा, जरा ध्यान देना कितना बनाएगा यहाँ पे, इसका 360 का अगर हाफ करोगे तो 180 डिग्री का एंगल बनाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ऐसा भी क्वेश्चंस आपसे पूछा था, बहुत सारे क्वेश्चंस अभी बाकी है, इतना सारा क्वेश्चंस कि मैं बिल्कुल ये चाहता हूं कि सर जिस लेवल से मैं आपको स्टार्ट करके सारा क्वेश्चंस करा रहा हूं वो सारा का सारा क्वेश्चंस आपके इतने अच्छे लेवल पे मैं जाके छोड़ू कि वहां से ऊपर पूछना
शायद ही संभव हो किसी एग्जामिनेशन में। अब पूछ तो कुछ भी सकता है, इसके लिए मैं क्या ही बोल सकता हूँ, लेकिन मैं अपनी तरफ से एक भी कसर नहीं छोड़ने वाला हूँ। ठीक है, चलिए 7:20, मैंने भी जस्ट बताया था कि 7:20, घंटा वाला सुई मिनट वाला सुई, तो 7:20 तो ये आपका 35 माइनस 20 मिनट हो जाएगा। कितना, 15 गुणे 6 डिग्री बराबर 15 छक्का 90, और बड़ा है तो इसका 10 करेंगे तो 10 डिग्री प्लस करेंगे तो ये कितना, 100 डिग्री हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये क्या हो गया, आपका इनसाइड एंगल निकला। ठीक है, तो 100 डिग्री हमारा बिल्कुल सही आंसर हो गया। चलो, समझ में आया सारा का सारा क्लासेस। मैंने आज लगभग 3 टाइप्स के क्वेश्चंस आपके पूरे कंप्लीट करा दिए हैं। तो 3 टाइप्स के क्वेश्चंस को देखो, और साथ में जो हमारा पीडीएफ, जो आपको ये वाला पीडीएफ जो आपको मिलेगा वो टेलीग्राम चैनल पे एक बार ज्वाइन कर लेना, वहां से आपको मिल जाएगा। क्लासेस और भी है, इसको भी पूरा कर लेते हैं क्या, 2-3 क्वेश्चन और पूरा कर लेते हैं। ठीक है, चलो, घड़ी की मिनट और घंटे वाली सुई के बीच 1 मिनट में बनने वाले कोण का मान क्या होगा। तो भैया 1 मिनट में बोल रहा है, मिनट और घंटे वाली सुई के बीच 1 मिनट में बनने वाले कोण का मान आपसे पूछ रहा है। तो 1 मिनट में घंटा वाला सुई 6 डिग्री, और 1 मिनट में, सॉरी, मिनट वाला सुई 6 डिग्री और घंटा वाला सुई, ये मिनट हो गया, और घंटा वाला सुई 0.5। तो मान कितना होगा पूछ रहा है ना, तो 0.5 यहाँ पे, सॉरी, घटा देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 5.5 डिग्री सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1 मिनट में दोनों सुई के बीच का मान पूछ रहा है, बीच का मान पूछेगा मतलब हमेशा माइनस ही करेंगे। ठीक है, एक और देख लेते हैं। हाँ, ये भी क्वेश्चन है, 12 बजे से लेके 3 बजे तक घंटे की सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी, आपसे पूछा है। तो 12 से 1 घंटा, 12 से 1 से 2 और 2 से 3, 1 घंटा, 2 घंटा और 3 घंटा। ठीक है, घंटे की सुई पूछा है ना, तो 3 घंटा बराबर 6 तेरी 18, 180 मिनट। ठीक है, इसका हाफ कर दो तो कितना हो जाएगा, हाँ सही तो है, 6 तेरी 18, 180 का हाफ करोगे तो आंसर हमारा 90 डिग्री हो जाएगा, जो आपके ऑप्शन में अवेलेबल नहीं है। ठीक है, अगला अगला ये जो एंगल बेस्ड वाला है, ये कल मैं आपको पढ़ाऊंगा, एक एक तरीका मैं बताऊंगा। दो सुई के बीच में 90 डिग्री का एंगल कब बनेगा, 7 मिनट आगे पीछे कब हो जाएगा। अभी एक कोई घड़ी अगर सही समय दिखा रही है तो अगले सोमवार को क्या वो सही समय दिखाएगी, या फिर आज वाले घड़ी को पीछे कर दिया जाए तो आगे वाला जो आने वाला समय है, अगला बुधवार या किसी भी दिन के बारे में पूछेगा तो कब वो सही समय दिखाएगी। इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे पास है, मैं सारे क्वेश्चंस को लेकर आऊंगा। लेकिन अगर आप इस वीडियो को प्यार दोगे, मतलब बहुत ज्यादा शेयर करोगे, लाइक करोगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, तब अगला पार्ट कल मैं लेकर आने वाला हूं, और वो बेहतरीन है, बहुत सारे क्वेश्चंस का लेवल है, और सही में क्वेश्चंस का लेवल जो अब आने वाला है वो कल आपको पता चलेगा वहां पे। ठीक है, तो फटाफट से सारे लोग एक बार शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। हम लोग मिलते हैं फिर से कल वाले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।